नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर। मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ राजस्थान ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली नीट के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। दिल्ली में गुरुवार को मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा ने बताया कि इस MOU के माध्यम से अनुसंधान क्षेत्रों में गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान में सहयोग, अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त पोषित परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से जोर देना आदि है मकसद। कुलपति मिश्रा ने बताया कि इस MOU के माध्यम से स्नातकोत्तर और PhD विद्यार्थियों का संयुक्त पर्यवेक्षण, विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को साझा करना, BTech, MTech छात्रों के लिए संकाय सदस्यों द्वारा विशेष व्याख्यानों को बढ़ावा देना, विभिन्न विषयों पर संयुक्त सम्मेलन, अल्पकालिक पाठ्यक्रम, कार्यशाला, सेमिनार आयोजित होने से विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण से उनके करियर में बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस अवसर पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य अर्पित महेश्वरी, सलाहकार डॉक्टर RA गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र वासवानी और नीट संस्थान दिल्ली के डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिष मल्होत्रा, डीन अकादमी प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिक्का, रजिस्ट्रार रविंद्र कुमार, अन्य संकाय और संकाय के डीन व फैकल्टी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कि मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT दिल्ली के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ। और इस MOU का जो उद्देश्य है वो दोनों ही संस्थानों के शिक्षाविदों, विद्यार्थियों के कल्याणार्थ विभिन्न अनुसंधान जो हाईएस्ट लेवल पर देश में चल रहे हैं और उसमें NIT दिल्ली एक अग्रणी संस्थान है, उनकी जानकारी, उनका ज्ञान, उनकी तकनीक आपस में शेयर हो सके। मेवाड़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को NIT दिल्ली से वरीयता मिलेगी, अनुसंधान में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, साथ ही साथ विभिन्न अप्रेंटिस प्रोग्राम्स जो विद्यार्थियों के लिए आयोजित होते हैं, और तमाम जो नवाचार हैं और सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस डेवलप हो रही हैं, नए फील्ड्स जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है, डीप लर्निंग का फील्ड है, रोबोटिक्स का फील्ड है, तमाम मेडिकल साइंसेस में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, जिसमें अभियांत्रिकी की, इंजीनियरिंग की, तकनीक की, विज्ञान की भूमिका, महती भूमिका निकल करके अब आ रही है। और डॉक्टर्स को सिर्फ मेडिकल साइंस का ही ज्ञान नहीं, पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ को बल्कि टेक्निकल नॉलेज बहुत हाई लेवल की रिक्वायर्ड है। Besides being doctors of human machinery, now they are required to be quite well up in computer sciences, in computer applications, in multimedia, to operate systems, in robotics, जिससे कि जो टेलीमेडिसिन के द्वारा तमाम इनोवेशंस हैं और बॉडी के अंदर रोबोट्स को भेजकर जो क्योर थेरेपीज़ हैं और बड़े सफलतापूर्वक ऑपरेशन शल्य चिकित्साएं संभव हो रही हैं, उन सब में हमारे पैरामेडिकल कॉलेज जो है मेवाड़ यूनिवर्सिटी में मेडिकल शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया जाता है। पैरामेडिकल, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी, इन सब को, और साथ ही साथ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जिस तरह से अब रोबोटिक्स का प्रयोग हो रहा है, ड्रोन्स का प्रयोग हो रहा है, उसके संदर्भ में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर
कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ हमारे रिमोट सेंसिंग और अर्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट में, जिसमें बहुत मदद मिलेगी हमारे पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट्स को, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट को, हमारे जो माइनिंग की जो के प्रयास हैं, तमाम माइंस राजस्थान में अर्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट और माइनिंग के लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ नाइजीरिया से बहुत बच्चे भारत में रिफाइनरीज का एक्सपोजर लेने और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं, जिसमें मेवाड़ विश्वविद्यालय में भी एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ हैं। करीब 450 विद्यार्थी आए हुए हैं। इसमें से 100 के करीब विद्यार्थी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में हैं, क्योंकि भारत में विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जामनगर में स्थापित की अंबानी ग्रुप में, और देश कृतज्ञ रहेगा मुकेश अंबानी जी का इस संदर्भ में। उसी तरह से नाइजीरिया में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी स्थापित की गई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग NIT के साथ हुआ है, इससे छात्र कल्याण, विभिन्न प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोऑपरेशन, सहयोग, वहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों को यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सोशल साइंसेज और सामाजिक विज्ञानों और मानविकी, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेजेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मल्टी डिसिप्लिनैरिटी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से रोल बढ़ा है, और इंजीनियर्स को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश है, और सार्वभौमिक रूप से वो इफेक्टिव हो सके, उसमें ये एक प्रयास के अंतर्गत मेवाड़ यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल चांसलर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी, जो 21वीं शताब्दी के, वर्तमान शताब्दी के पिछले 25 वर्षों में एक लीडिंग एजुकेशनिस्ट हैं देश के, उनके नेतृत्व में, उनकी गाइडेंस में, उनकी पेट्रोनेज में मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी और मेवाड़ यूनिवर्सिटी नए आयामों की इबारत अक्सर लिखती रहती है। ये भी एक बड़ा कदम उठाया मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने। अभी हाल ही में NCVET से भी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से, मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान की एक्रेडिटेड होने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी, और वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट में कौशल मंत्रालय के सौजन्य से मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने वो इबारत लिखी थी। और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ NIT के निदेशक डॉक्टर शर्मा साहब का, और उनकी टीम में प्रोफेसर गीता सिक्का का, और तमाम अन्य अधिकारीगण, वहाँ के रजिस्ट्रार रविंद्र कुमार जी, और अपने विश्वविद्यालय में माननीय चांसलर साहब के वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर आर्य गुप्ता जी, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र वासवानी जी का, ये सभी लोग इस प्रयास में शामिल हैं। और बधाई हो हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स को, और मेवाड़ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स को, और विशेष रूप से यहाँ के विद्यार्थियों को, जिनके लिए ये नए आयाम गढ़े हैं मेवाड़ विश्व।